हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्विक असेसमेंट 40 का कंप्लीट करवाया था और मैंने वहां पे आपको समझाया भी था कि कैसे बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, राइट। और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया। वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे थे वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है हम समझने वाले हैं राइटिंग मेट्रिक मेजर्स इन डेसिमल्स। तो कैसे हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये सीखने वाले हैं। और इनके बेस 1 में जो आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, इट मीन्स क्विक असेसमेंट्स दिया है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, राइट, राइटिंग मेट्रिक मेजर्स इन डेसिमल नोटेशन, राइट। तो जो मेट्रिक मेजरमेंट्स होती है, जैसे सेंटीमीटर को कैसे हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेकामीटर में करते हैं, तो ये सभी जो है ना बच्चों मेट्रिक मेजर्समेंट, राइट। तो देखो अगर सिंपल सी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो क्या है, 100 सेंटीमीटर है, क्या है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो जब 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। किसके मीटर के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 264 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे वी नीड टू डिवाइड 100, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो 2.64 ये हमारा मीटर निकल के आ जाएगा। अब देखो इसके लिखने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग वेज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पे मैंने आपको चैप्टर 9 में डिटेल बताया था, डेसिमल चैप्टर में, राइट। चलिए तो देखो इसको लिखने का तरीका देखो, 2.64 है तो आप इसको 2 मीटर 64 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर इनको और एक्सपेंड करते हैं तो 2 मीटर्स 6 डेसीमीटर लिख सकते हैं और 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इनको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि जब किलोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हेक्टोमीटर में जाता है, राइट। और जब हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो डेकामीटर में जाता है, और डेकामीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो बच्चों बड़ा से छोटे यूनिट तक हम ले जाते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप मीटर से डेसी सेंटीमीटर में ले जाते हैं, सेंटीमीटर में ले जाते हैं, मिलीमीटर में ले जाते हैं, तो ये एक स्मॉलर यूनिट है, राइट। जिसको बच्चों मैंने कुछ इस हिसाब से आपके लिए बनाया है, तो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमने एक वैल्यू लिया है 4.234 किलोमीटर, राइट, यानी ये किलोमीटर में है। तो ये जो वैल्यू है ना ये हमारा किलोमीटर को शो करता है। डेसिमल के बाद पहला जो वैल्यू है ना वो हेक्टोमीटर को शो करता है, दूसरा जो वैल्यू है ना वो डेकामीटर को शो करता है, और तीसरा जो वैल्यू है ना वो क्या शो करता है बच्चों, मीटर को शो करता है। तो ये क्या है, लार्जर यूनिट है। क्या है, आप हायर यूनिट कह सकते हो या अपर यूनिट कह सकते हो, जो आपको कहना है आप कह सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर बच्चों मैं बात करूं तो अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 5.245 है, तो ये हमारा मीटर का यूनिट है। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट होता है तो डेकामीटर हो जाएगा और डेसीमीटर हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट होता है वो सेंटीमीटर होगा, और तीसरी जो डिजिट होता है वो मिलीमीटर्स का होगा। बात समझ में आ? तो ये हमारा एक लोअर यूनिट हो गया बच्चों, और ये हायर यूनिट हो गया। क्लियर? अब देखो इसी के बेस पे आपको जो क्विक असेसमेंट्स है पेज नंबर 141 में वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0.408 है, तो ये 0, तो अगर हमें बात करूं यहाँ पे तो ये 0 किलोमीटर आ जाएगा। और डेसिमल के बाद पहला लेटर हमने क्या बताया था, हेक्टोमीटर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 HM लिख सकते हैं। उसके बाद हमने डेकामीटर बोला था तो 0 डेकामीटर्स हो जाएगा, और उसके बाद 8 जो है वो मीटर हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से जो है ना वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब जैसे देखिए ये तो बड़ा यूनिट में था, और अगर मैं छोटा यूनिट की बात करूं जैसे 3.01415 है बच्चों, तो देखो ये जो 3 है ना इसको हम लोग क्या बोल देंगे,
ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 0 जो है बच्चों वो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो डेसीमीटर में हो जाएगा। उसके बाद 1 जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 5 है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा, एग्जाम्पल को भी आपने समझा, ये जो मैंने अभी आपको समझाया बच्चों इसके अकॉर्डिंग, और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया, कैसे बड़े यूनिट के डेसिमल्स के बाद वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, क्लियर हो गया। चलिए अब जो है बच्चों इन्हीं के बेस पे जो हमारा एक्सरसाइज क्विक असेसमेंट है ना, उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्विक असेसमेंट जो है इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इस क्वेश्चंस को आपको समझना है। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया उन्हीं के बेस पे है। तो देखो कह रहे एक्सप्रेस करना है, तो 3.124 किलोमीटर्स दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, हेक्टोमीटर्स में, डेकामीटर्स में और मीटर्स में। तो इसके लिए मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो पहला है वो हमारा किलोमीटर्स है, तो ये किलोमीटर्स आ जाएगा। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो हेक्टोमीटर्स है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो डेकामीटर्स का हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और लास्ट में जो वैल्यू है वो मीटर का आ जाएगा। तो यानी 3 किलोमीटर्स, 4 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर और 2 मीटर्स निकल के वैल्यू आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए बी में कह रहा है कि 743.18 मीटर्स, तो देखो ये मीटर्स में है और हमें इसे किससे कन्वर्ट में करना है, मीटर से लेकर के सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो जो पहला वैल्यूज है डेसिमल से पहले ये मीटर निकल के आ जाएगा, तो 743 जो है ये हमारा मीटर आ जाएगा, 1 जो है बच्चों वो डेकामीटर आ जाएगा, और 8 जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और मिलीमीटर तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब आप सी पार्ट में देखिए 27.893 मीटर है, इसे क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है ना वो आपको मीटर में आ जाएगा। उसके बाद 8 जो है वो डेकामीटर आ जाएगा, 9 जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और 3 जो है वो मिलीमीटर में आ जाएगा। तो यही चीज के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाया था, इनको अच्छे से समझने के लिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, कह रहे यूजिंग डेसिमल नोटेशंस, यानी यूजिंग डेसिमल नोटेशन, डेसिमल नोटेशंस यूज करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, और इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों आप ध्यान से देखना, 10 मीटर्स 15 सेंटीमीटर्स इन मीटर, अच्छा 10 मीटर्स है और 15 सेंटीमीटर है, तो पहले आप क्या करेंगे, देखो जैसे 15 सेंटीमीटर्स है मीटर में चेंज करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा, और ये 10 मीटर्स है। तो इसमें अगर आप क्या करोगे, ऐड करते हो या इसको सॉल्व करते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ ये 100 से डिवाइड होगा ना बच्चों, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपको 15 है तो 0.5 निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10.15 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 15 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.15 आएगा, और उसको अब 10 से ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे बी में 3 मीटर्स 4 डेकामीटर्स 5 सेंटीमीटर्स 3 मिलीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया था मीटर वाले में, देखो है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 3, और इसके बाद ये छोटा यूनिट है तो पॉइंट में लिख सकते हैं 0.453 आ जाएगा, और ये हमारा 3.453 मीटर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 184 किलोमीटर्स, 8 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 2 मीटर्स इन किलोमीटर्स, तो किलोमीटर में लिखना है तो 184 आ जाएगा पहले, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर 832, बस यही चीज मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, राइट। तो आई होप आपको ये जो क्विक असेसमेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया,
और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट, टेक केयर एंड बाय बाय।